प्यारे बच्चों, आज से हम हमारी इंग्लिश की किताब के मुताले की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस इस नज़्म को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। तो आइए बच्चों, हम इंग्लिश की किताब की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम इस किताब के सरे वरक को देखते हैं। क्या क्या नज़र आ रहा है बच्चों आपको? एक खिड़की नज़र आ रही है और खिड़की के अंदर जो बच्चे हैं वो बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको इन बच्चों के नाम पता है? चलो मैं बताता हूँ। इस लड़की का नाम तारा है और ये तमाम बच्चे उसके दोस्त हैं। इस लड़के का नाम पैडी है और पैडी के साथ हमेशा उसका दोस्त होता है टोटो। इस लड़की का नाम कोको है और उसके साथ उसकी सहेली है मिया। इस लड़के का नाम बिट्टू है और उसके साथ उसका दोस्त है मिट्ठू। आइए बच्चों, अब हम राइम्स को देखते हैं। देखिए बच्चों, आपकी किताब के सफ़र नंबर 1 पर 2 नज़में हैं। पहली है व्हेन यू आर हैप्पी, यानी जब आप खुश होते हो, और दूसरी नज़्म है सिंग यूर वे होम, यानी घर लौटते वक्त रास्ते में गीत गाइए। तो पहले हम पहली नज़्म व्हेन यू आर हैप्पी देखते हैं। चलो। व्हेन यू आर हैप्पी। बच्चों, व्हेन का मतलब होता है जब, यू का मतलब होता है तुम या आप, और हैप्पी का मतलब होता है खुश होना। मतलब जब तुम खुश होते हो। एंड यू नो इट। एंड यानी और, यू यानी तुम, नो यानी जानना, और इट यानी ये। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम खुश होते हो और तुम ये जानते हो। क्लैप यूर हैंड्स, यानी ताली बजाओ। इस पहले स्टैंजा का मतलब ये हुआ कि बच्चों, जब तुम खुश होते हो और तुम ये जानते हो तो ताली बजाओ। दूसरे स्टैंजा में भी यही बात कही गई है बच्चों। व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप यूर हैंड्स। अब हम तीसरे स्टैंजा को देखते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? व्हेन यू आर हैप्पी, जब तुम खुश होते हो, एंड यू नो इट, और तुम ये जानते हो, एंड यू रियली वांट टू शो इट। एंड यानी और, यू यानी तुम, रियली यानी सच में, वांट यानी चाहते हो, टू शो यानी दिखाना, और इट यानी ये। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम खुश होते हो और तुम ये जानते हो और सच में इसे दिखाना चाहते हो। व्हेन यू आर हैप्पी एंड यू नो इट, क्लैप यूर हैंड्स। तो आइए बच्चों, हम अब दूसरी राइम को देखते हैं, यानी सिंग यूर वे होम। घर लौटते वक्त रास्ते में गीत गाइए। देखो बच्चों, ये लड़की स्कूल से घर लौट रही है, कितनी खुश दिखाई दे रही है ये। हमारी भी जब स्कूल की छुट्टी होती है तो हमें भी खुशी होती है कि नहीं? हाँ, तो आइए बच्चों, हम इस नज़म को देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं। सिंग यूर वे होम। सिंग यानी गाना, यूर यानी तुम्हारा, वे यानी रास्ता, और होम यानी घर। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप घर लौट रहे हो तो रास्ते में खुश होकर गीत गाइए। एट द क्लोज ऑफ द डे। क्लोज यानी बंद करना, डे यानी दिन,
यानी दिन के ख़त्म होने पर। जब हमारा स्कूल का दिन पूरा हो जाता है और हमारी बस्ते की छुट्टी हो जाती है, तब हमें गीत गाना है सिंग यूअर वे होम। पहली लाइन यहाँ पर डबल से आई है, देखो, है ना। आगे देखते हैं हम, ड्राई द शैडो अवे। ड्राई का मतलब होता है चलाना, गाड़ी चलाना, और शैडो का मतलब होता है साया, परछाई, और अवे का मतलब होता है दूर। इस पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि अपने जहन से सारे अफसुर्दा ख्यालात निकाल दीजिए। स्माइल एवरी माइल। स्माइल यानी मुस्कुराना, एवरी माइल यानी हर कदम पर, हर कदम मुस्कुराते हुए जाओ। फॉर वेयर एवर यू रोम। वेयर एवर यानी जहाँ कहीं भी, और रोम यानी घूमना फिरना। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी आप घूमने फिरने जाते हो वहाँ मुस्कुराते हुए जाओ। इट विल ब्राइटन यूअर रोड। ब्राइटन यानी चमकदार। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आपको खुशी महसूस होगी। इट विल लाइटन यूअर लोड। लाइटन यानी हल्का, लोड यानी परेशानी। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि आपकी तमाम परेशानी हल्की हो जाएगी। इफ यू सिंग यूअर वे होम। इफ यानी अगर तुम गीत गाते हुए घर जाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो बच्चों, ये थी दूसरी राइम यानी दूसरी नज़्म। चलो अब हम दोनों नज़्मों को नंबर से तरन्नुम से पढ़ते हैं। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम पहली नज़्म व्हेन यू आर हैप्पी, इसको तरन्नुम से पढ़ते हैं। ध्यान से सुनो ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। शुरू करते हैं। When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it and you really want to show it, when you are happy and you know it, clap your hands. समझ में आई? चलो फिर से देखते हैं। हाँ, When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it, when you are happy and you know it, clap your hands. When you are happy and you know it and you really want to show it, when you are happy and you know it, clap your hands. ठीक है? अब दूसरी नज़्म देखते हैं। आइए बच्चों, अब हम दूसरी नज़्म को तरन्नुम से पढ़ते हैं। नज़्म का नाम है सिंग यूअर वे होम। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको भी पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है। Sing your way home at the close of the day. Sing your way home, drive the shadows away. Smile every mile for wherever you roam. It will brighten your road, it will lighten your load. If you sing, 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 sing your way home. समझ में आई? एक बार फिर से चलो देखते हैं। Sing your way home at the close of the day. Sing your way home, drive the shadows away. Smile every mile for wherever you roam. It will brighten your road, it will lighten your load. If you sing, 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 sing your way home. ठीक है? तो ये थी बच्चों हमारी इंग्लिश की किताब की पहली नज़्म सॉन्ग्स ऑफ हैप्पीनेस। हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।